नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अक्टूबर में दूसरे हफ्ते के बीच यहाँ पर एलटी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ी भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसको लेकर इस बार क्या नई चीज़ें सामने आई हैं, कितने पोस्ट हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो बीएड अंतिम वर्ष के छात्र हैं क्या वो आवेदन कर पाएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर जानकारी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा किन किन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर आवेदन होने हैं, और हर सब्जेक्ट के लिए कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं ये भी देखेंगे, और इसमें किन विषयों के लिए यूटेट और सीटेट 2 जो है वो कंपलसरी है और किस में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसकी बात करेंगे। तो आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसमें नोटिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, अगर आप इसका सिलेबस चाहते हैं तो नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वीडियो लिंक, तो वहाँ पर जाकर आप सिलेबस देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं कुछ समय में अभी यहाँ पर आपको दे दूंगा सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो भर्ती है वो दोनों मंडल के लिए, कुमाऊं और गढ़वाल, कुल 1431 पद है यहाँ पर। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आपका 19 अक्टूबर 2020 से होगा, यानी कि अभी 5 दिन और बचे हैं इसको आवेदन के लिए। और ये जो 5 दिन बचे हैं इसमें आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और देख लें कि इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, और फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना करें। देखिए, इस तरह की भर्ती बहुत जल्दी नहीं आ पाती हैं, तो आप मान के चलें ये भर्ती इस बार आई है। इसके बाद एलटी भर्ती को लेकर काफ़ी सालों तक एलटी की भर्ती नहीं आ पाई, तो इसको लेकर पूरी तरह से ध्यान से इसको भरें और तैयारी पर लग जाएं। अंतिम तिथि की बात करें तो दिसंबर है, आपके पास काफ़ी समय है इसको आवेदन के लिए। और शुल्क यानी कि फ़ीस सबमिट करने की बात करें तो यहाँ पर आपका दिसंबर 6 दिसंबर तक ये रहेगा। एग्ज़ाम आपके अप्रैल में है, यानी कि आपके पास अभी कुल मिलाकर 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। इन 6 महीने में अपनी जो तैयारी है आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट वाइज आप फोकस करें, और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं देख लेते हैं उसको। देखिए, यहाँ पर आपने जो OTR बनाया होगा ना, उसको यहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। देखिए, OTR प्रोफाइल के रूप में डाटा भरा है, तब भी उन्हें यहाँ आवेदन पत्र नए सिरे से भरना होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको जो डिटेल्स देनी है वो सभी डिटेल्स देनी है। खैर, जब आप ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसको सही से। और किसी भी तरह के डाउट के लिए टोल फ्री नंबर ये जो दिया गया है इस पर कॉल भी कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट डेट्स। और देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका हिंदी। तो सहायक अध्यापक एलटी हिंदी की बात करें तो टोटल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती को लेकर है, सामान्य शाखा के लिए। सामान्य शाखा के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सामान्य शाखा और महिला शाखा, ये दो है, और इसके लिए इन दोनों के लिए महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामान्य शाखा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, मेल कैंडिडेट सामान्य शाखा से अप्लाई करेंगे। देखिए, अब हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 102 रिक्त पद हैं। देखिए, वुमेंस की बात करें तो 30 है, एक्स सर्विसमैन 5, डिफ्रेंसिबिलिटी की बात करें तो 2 है, ऑप्शन की बात करें तो 4 है। टोटल यहाँ पर 61 पोस्ट हैं हिंदी के लिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने बताया ये क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पद है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखें तो इतनों को यहाँ पर जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है ये उनके लिए है, जबकि जो ये पोस्ट है वो इस तरह से। अनरिजर्व्ड की बात करें यहाँ पर तो 52 है 102 में से, और बाकी 50 पोस्ट अन्य SC ST OBC के लिए है। तो ये हो गया। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 85 पोस्ट हैं, जिसमें सामान्य के लिए 43 और अन्य के लिए बाकी पोस्ट हैं इंग्लिश के लिए। देखिए, इसके अलावा संस्कृत का भी यहाँ पर आया हुआ है, 12 यहाँ पर संस्कृत के लिए पोस्ट तय की गई हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जन के लिए यहाँ पर पोस्टें नहीं रखी गई हैं। तो यहाँ पर 7 हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए।
गणित की बात करें तो 76 टोटल पोस्ट हैं, सामान्य के लिए 38 हैं। विज्ञान की बात करें तो 97 यहाँ पर पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के 48 हैं। और सहायक अध्यापक सामान्य एक दिया हुआ है, ये कोई सब्जेक्ट है, आई डोंट नो। तो सहायक अध्यापक सामान्य के लिए यहाँ पर 27 पोस्ट हैं। और इसके अलावा कला की बात करें तो 101 टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर, और इसमें 51 आपके जो आर्ट वाले हैं वो 51 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। व्यायाम का भी यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है, 51 यहाँ पर टोटल है, सामान्य 26। गृह विज्ञान भी है, 3 है इसमें, 2 सामान्य, 1 अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC वालों के लिए। वाणिज्य का भी यहाँ पर पोस्ट है, 9 है पोस्ट यहाँ पर, 6 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति और OBC के लिए 1 है। संगीत की बात करें तो सिर्फ 1 पोस्ट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए। और देखिए ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत वाले पोस्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा उर्दू की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, जिसमें सामान्य 1 और अन्य के लिए अनुसूचित जाति के लिए 2 है। कुल मिलाकर गढ़वाल मंडल के 567 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें कुल 567 पोस्ट हैं यहाँ पर गढ़वाल मंडल के लिए। इसी के अंतर्गत महिला शाखा की बात करें तो देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए 4 है, जो गढ़वाल मंडल की महिला शाखा का पोस्ट है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हिंदी के लिए 4, अंग्रेजी के लिए 4, संस्कृत के लिए 1, गणित के लिए 9, विज्ञान के लिए 4, सहायक अध्यापक सामान्य के लिए 4 और कला के यहाँ 5, व्यायाम के 6, गृह विज्ञान के 6, उर्दू के यहाँ पर 1 पोस्ट है। कुल 44 है महिला शाखा के लिए गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। 567 है यहाँ पर जो अन्य शाखा सामान्य शाखा है उसके लिए, और महिला शाखा के लिए 44 पोस्ट हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। और इसके अलावा जो आपका सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल 10% सीधी भर्ती की जो दिया गया है उसके लिए यहाँ पर भी दिए गए हैं भर्तियों की संख्या। सामान्य शाखा की बात करें तो 13, हिंदी के लिए 11, अंग्रेजी के लिए 1, संस्कृत गणित 1, विज्ञान 11, सामान्य 4 और कला के लिए 6, व्यायाम के लिए 10 और वाणिज्य के लिए 1। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 59 पोस्ट हैं। इसी तरह महिला शाखा की बात करें तो 2 हैं यहाँ पर कुल। इसी तरह कुमाऊं मंडल के देख लीजिए जो डिटेल्स दी गई यहाँ पर। इसमें कुमाऊं मंडल की बात करें तो आपको कुल यहाँ पर 588 पोस्ट मिलेंगे, और महिला शाखा की बात करें तो कुल यहाँ पर आपको मिलेंगे 65 पोस्ट। 10% जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सीधी भर्ती है उसके लिए यहाँ पर सामान्य शाखा की बात करें तो यहाँ पर 95 पोस्ट हैं, और सीधी भर्ती जो महिला शाखा है 10% के लिए वो है यहाँ पर आपका 11। तो ये है आपका पूरा। देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया इसमें? महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। तो यानी कि कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो महिलाएं कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट है, वो दोनों के लिए आवेदन कर पाएंगे, किसी भी शाखा से आवेदन कर सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 60% सामान्य, 60% महिला, विभागीय 10% सामान्य तथा विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। देखिए सामान्य और महिला के लिए 60% है। जो डिपार्टमेंटल है यहाँ पर विभागीय की बात करें तो 10% यहाँ पर दिया गया है सामान्य और महिला के लिए। गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा महिलाओं विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरिट बनेगा आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा। सीधी भर्ती एवं विभागीय लिखित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मंडल हेतु एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। तो देखिए चाहे वो सीधी भर्ती हो आपकी या फिर वो विभागीय लिखित सीधी भर्ती हो, दोनों एक ही साथ ली जाएंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार मान्य होगा। देखिए यहाँ पर संबंधित पद हेतु उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता न होने पर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विशेष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय B.Ed या फिर BSc एड की उपाधि प्राप्त की हो तो वो अभ्यर्थी भी संबंधित विशेष हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारी होगा। तो देखिए अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप इसके लिए जैसे BA B.Ed BSc B.Ed इस तरह का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है यानी कि जो 4 साल का होता है
जिसमें 1 साल आपका बीएड रहता है, तो वो यहाँ पर उनके लिए उपाधि अगर प्राप्त कर ली है आपने, तो ये शैक्षिक अर्हता यहाँ पर मान्य होगी, यानी कि वैलिड होगी और आप आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते कि वह संगत नियमावली नियम 8 में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करता हो। और वेतनमान की बात करें तो लगभग 44,000 से 1,40,000 है। लेवल 6 शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। देखिए, सहायक अध्यापक अध्यापिका सामान्य की बात करें तो आपका सबसे पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। कहने का मतलब ये है कि पहले वर्ष में अगर आपने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं आपका राजनीति शास्त्र है और इतिहास है, तो दूसरे साल में आपका या तो राजनीति शास्त्र हो या इतिहास हो, उसके साथ आपने क्लियर किया हो, और तीसरे साल में इन्हीं दोनों में से किसी एक विषय के साथ आपका रहा हो। यानी कि या तो 1 साल आपने राजनीति शास्त्र पढ़ी, और यानी कि दूसरे साल आपने राजनीति शास्त्र पढ़ी और तीसरे साल आपने इतिहास पढ़ा है, तो आप यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे सामान्य के लिए। दूसरा यहाँ पर मांगा गया है आपका बीएड, तो बीएड यहाँ पर उपाधि यहाँ पर कंपलसरी मांगी गई है, तो यह है आपका सामान्य के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि अभी हमने देखा ऊपर, तो वो भी यहाँ पर वैलिड होगा। यानी कि 1 साल का जो बीएड रहता है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है सिर्फ ये उनके लिए है जिनमें सिर्फ 1 साल का बीएड करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। गणित की बात करें तो यहाँ पर गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु जो तीसरा वर्ष है उसमें गणित या भौतिक विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विषय अनिवार्य रूप से रहे हों। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका तीसरे साल में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय होना चाहिए इन दोनों में से, और जो पहले 2 साल है उसमें दोनों ही यहाँ पर होना चाहिए। इसमें भी आपका बीएड मांगा गया है, और अगर आपके पास बीएड नहीं है तो बीएससी एड यानी कि इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी ये वैलिड है। सहायक अध्यापक विज्ञान की बात करें तो इसमें भी आपसे या तो रासायनिक विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान, इन विषयों के साथ स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए। एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड यहाँ पर भी चाहिए। इसमें भी इंटीग्रेटेड कोर्स रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान, जिसमें बीएससी में आपके इनमें से सब्जेक्ट होने चाहिए, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान, या फिर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका इससे होना चाहिए। देखिए, इसके बाद आपका आता है हिंदी के लिए देखिए, आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा एवं अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी कि इंटरमीडिएट आपका जो है वो संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ये हो गया पहला। दूसरा, आपका हिंदी होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में अंतिम वर्ष में अनिवार्यता यहाँ पर रहा हो हिंदी, ठीक है, हिंदी साहित्य। तो ये ध्यान में रखिएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय ना हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। मान लीजिए आपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत नहीं था, तो अगर आपने जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें अगर आपका एक सब्जेक्ट संस्कृत है तो भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। दूसरा, किसी राज्य या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपका एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड, या फिर इसमें भी जो मैंने अभी कहा बीएड और या फिर बीएससी बीएड, ये खैर हिंदी के लिए बीए बीएड यहाँ पर काम करेगा। तो एनसीईआरटी के साथ यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पर वैलिड रहेगा। इसमें भी ध्यान में रखिए, इंटर स्तर पर आपका संस्कृत होना चाहिए, अगर नहीं है तो स्नातक स्तर पर एक विषय कम से कम संस्कृत होना चाहिए, चाहे आपने बीए बीएड किया हो, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ, इसमें भी यही लागू होगा। तो वरना आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वैलिड नहीं माने जाएंगे। संस्कृत की बात करें तो भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, इसमें भी
और इसी के साथ स्नातक उपाधि हो आपकी, यानी कि अंतिम वर्ष में संस्कृत हो और स्नातक की उपाधि के साथ हो। और देखिए इंटरमीडिएट में यहाँ पर हिंदी की बात की गई है। यदि हिंदी नहीं है आपका तो स्नातक में आपका हिंदी विषय अवश्य हो, यानी कि इसका अपोजिट है, हिंदी के लिए अपोजिट, हिंदी के लिए संस्कृत आवश्यक है स्नातक में एक विषय, या फिर इंटरमीडिएट में हो तो भी काम चल जाएगा। इसी तरह संस्कृत की बात करें तो हिंदी आवश्यक है इंटरमीडिएट में, अगर इंटरमीडिएट में हिंदी नहीं है तो आपका स्नातक में एक विषय हिंदी होगा तो भी काम चल जाएगा। इसमें भी बीएड चाहिए या फिर एलटीडी डिप्लोमा। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त अगर शास्त्री की उपाधि है आपको तो वो भी काम चल जाएगा यहाँ पर। और उसी के साथ यहाँ पर बीएड तो चाहिए सब में। ये सब नहीं है आपके पास तो यहाँ पर ये जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है संस्कृत विषय के साथ वो भी यहाँ पर चल जाएगा काम आपका, एनसीईआरटी के जो क्षेत्रीय संस्थान है वहाँ से। उर्दू की बात करें तो आपका उर्दू साहित्य में अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो और बीएड यहाँ भी चाहिए। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें आपका अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो आपका लास्ट जो सेमेस्टर हो या फिर ईयर हो जो भी है तो वहाँ तक आपकी स्नातक उपाधि होनी चाहिए इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य के साथ। इसमें भी बीएड मांगा गया है या फिर एलटी डिप्लोमा, और इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर भी चल जाएगा। सहायक अध्यापक बंगाली, इसकी बात करें तो यहाँ पर बंगाली साहित्य में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एलटी डिप्लोमा यहाँ भी मांगा गया है। पंजाबी की भी में भी सेम है। कला की बात करें तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट्स पेंटिंग में स्नातक की उपाधि चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने जिसने भी अभी तक यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मंगाया तो अभी अप्लाई कर दें उसके लिए। देखिए अभी टाइम है आपके पास, काफ़ी समय है, 1.5 महीने का समय है आपके पास, लगभग 1.5-2 महीने का समय है यहाँ पर आवेदन करने के लिए। तो देखिए कोशिश करें कि अब तो शायद ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, काफ़ी सारे विश्वविद्यालय इसको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप किसी दिक्कत में नहीं आना चाहते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि मार्कशीट से काम चलेगा या नहीं, तो अगर स्नातक उपाधि की बात की गई है तो यहाँ पर उपाधि लगाना जरूरी होगा। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से यहाँ पर भी बीएड की उपाधि चाहिए आपको, बीएड की भी उपाधि यहाँ पर चाहिए सभी के लिए। इंटीग्रेटेड कोर्स में भी आपकी उपाधि चाहिए। तो ये हो गया आपका आर्ट्स के लिए। शारीरिक शिक्षा में देखिए यहाँ पर स्नातक की उपाधि चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का बीपीएड। देखिए यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया और इसकी ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए, इस पोस्ट के लिए शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पर आपको मांगा गया है बीपीएड। तो ध्यान में रखिएगा सिर्फ 1 वर्ष की अवधि का स्नातक यहाँ पर, या फिर इसके समतुल्य कोई और स्नातक किया है आपने तो वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका बीपीएड अगर है तो चल जाएगा आपका काम। तो ये हो गया यहाँ पर बीएड की ज़रूरत नहीं है। संगीत की बात करें तो संगीत विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, एलटी या फिर आपका बीएड होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है आपका तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपके पास किसी विश्वविद्यालय से। स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि जो कि सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए वैलिड है, या फिर उत्तराखंड भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि भी चल जाएगा। और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 5 वर्षीय संगीत प्रभाकर का जो कोर्स है, तो अगर आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने ये सब कोर्स नहीं किए होंगे तो यहाँ पर आप ये मान के चलें स्टैंडर्ड उत्तराखंड के लिए जिन्होंने भी संगीत से यहाँ पर स्नातक किया है और एलटी या फिर बीएड किया है तो उनका काम यहाँ पर चल जाएगा संगीत के लिए। देखिए ग्रह विज्ञान की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ग्रह कला अथवा गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि, तो गृह विज्ञान में यहाँ पर आपका सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, एलटी डिप्लोमा या बीएड दोनों में से एक चाहिए। ये नहीं है आपके पास तो बीएससी ऑनर्स विषय के साथ गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि या फिर गृह विज्ञान में 3 वर्षीय स्नातक की उपाधि, तो ये हो गया। और एलटी और बीएड इसमें कंपलसरी चाहिए। वाणिज्य की बात करें तो भारत में यहाँ पर वाणिज्य में स्नातक की उपाधि चाहिए, एलटी और बीएड इसमें भी चाहिए। एनसीईआरटी इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर भी काम चल जाएगा आपका बीए बीएड। देखिए यहाँ पर जो आपकी शारीरिक परीक्षा होनी है, शारीरिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट है उसके लिए
यूटेट और सीटेट की जो बात की गई है वो उल्लेखित न्यूनतम मानदंड यहाँ पर लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो और देखिए यहाँ अन्य अभ्यर्थी जो हैं सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्ति और चयन हेतु यूटेट और सीटेट यहाँ पर सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन जो सहायक शिक्षा के अध्यापक हैं उनके लिए जो उल्लेखित अभी देखा हमने न्यूनतम मानदंड है वो लागू होंगे। कला तथा शिक्षा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देता है। तो इनके लिए देखिए गृह विज्ञान के लिए बीएड चाहिए आपका, कला शिक्षा के लिए भी यहाँ पर बीएड चाहिए। तो इसमें ये सारे योग्यताएं जो हैं अभी लागू रहेंगे जब तक कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती हैं इसके लिए। तो अभी शारीरिक शिक्षा को छोड़कर यहाँ पर सभी के लिए कंपलसरी है। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 867 और 13 नवंबर 2017 शासन देश संख्या 163 4 मार्च 2016 के अनुसार जो यूटेट और सीटेट है उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा यूटेट और सीटेट 2 परीक्षा में इस तरह से अंक अर्जित होने चाहिए। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। बात करें यहाँ पर लिखित परीक्षा की तो 100 अंकों का होगा, जिसमें 50 अंक आपके यानी कि 50 प्रश्न आपके रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण कला। इसके अलावा संबंधित विषय के 50 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। तो ये रहा लिखित परीक्षा का। देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, यानी कि एक गलत ये आपका एक गलत जो उत्तर होगा उसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। OMR सीट ट्रिपलेट में होंगे क्या, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। एज की बात करें तो आपकी 21 से 42 वर्ष जो है वो रहने वाला है। 1 जुलाई से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। 1 जुलाई को आप 21 वर्ष के हो जाने चाहिए या फिर उससे अधिक रह सकते हैं। 42 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए 1 जुलाई को। देखिए यहाँ पर कुछ बातें कही गई है जो एज को लेकर गई है, परंतु यह और कि राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड उपाधि अथवा किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा धारक हों, उन्हें अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी जितने वर्ष उन्होंने विभाग में सेवा की है, परंतु यह छूट 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी कि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि जो भी अभी किसी संस्थान में एलटी डिप्लोमा धारक हों, जो अभी किसी भी या फिर अध्यापक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, उनके लिए ये कहा गया उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी जितने वर्ष भी उन्होंने अपना काम किया है डिपार्टमेंट में। इसी प्रकार यहाँ पर और देखिए फीस आप सभी को मालूम ही होगा, जो रहता है यहाँ पर ओबीसी और जनरल के लिए 300, बाकी सभी के लिए 150 रुपये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। और बीएड की बात करें तो बीएड सभी के लिए कंपलसरी है। शारीरिक शिक्षा को छोड़कर बाकी चीज़ों की बात करें तो आपका बीएड कंपलसरी है। और यहाँ पर बीएड की उपाधि ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। बीएड की डिग्री यहाँ पर फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन में कहा गया है उसके अंतर्गत यहाँ पर बीएड की डिग्री यहाँ पर आपकी ज़रूरी है। और बीएड की डिग्री ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जितने भी अगर डिग्री आपने नहीं मंगवाई है तो कोशिश करें जल्द से जल्द उसको मंगवा लें, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपको, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी यहाँ पर वो वैलिड रहेगा, तो ये भी ध्यान में रखें। आपके पास अभी समय है तो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आप सिलेबस चाहते हैं इस पोस्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज, तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधे जाकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो सिलेबस है उसका एनालिसिस चाहते हैं आप, उसको देखना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा वीडियो का, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।
उसमें मैंने बात की है सिलेबस को लेकर। और किसी भी तरह की कोई भी और जानकारी चाहिए आपको तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपकी जानकारी आपको वो अपडेट दे सकूँ जो जानकारी आपको चाहिए। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी संख्या में काफ़ी समय बाद ये पोस्ट आई हैं, तो कोशिश करें सभी चीज़ों को सही से करने की, कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि इस तरह की भर्तियाँ अब देखने को शायद कुछ साल लगेंगे और उसके बाद ही इस तरह की भर्ती देखे जाए। तो देखिए 2021 में आने वाला जो साल है उसमें आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, कनिष्ठ सहायक आपका होने वाला है। इसके अलावा 751 पोस्ट वाले, इसके अलावा आपका एलटी का जो होगा ये दो बड़े पोस्ट हैं। देखिए यहाँ पर आवेदन की बात करें तो 1431 पोस्ट के लिए मान के चलें लगभग 1,50,000 अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, ये मिनिमम है। इससे अधिक भी यहाँ पर आवेदन हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है इसके लिए, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें और सब्जेक्ट वाइज अपने स्ट्रॉन्ग कर लें, और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किसी नेक्स्ट डे में इम्पॉर्टेंट बुक्स को लेकर यहाँ पर बात करूँगा, तो उसकी बात बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ध्यान से इसको पढ़कर समझकर, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताएं। और इन सब को समझकर आपको आवेदन करना है। 19 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।